नमस्कार साथियों। आज हम संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रश्न जो कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। आगे आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं उन्हीं के सिलेबस के अनुसार मैंने ये प्रश्न तैयार किए हैं और आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने जा रहे हैं। इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम। दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। अब संविधान सभा क्या होती है, ये जो मैंने नीचे ये लिखा हुआ है संविधान सभा। संविधान सभा का मतलब क्या है? तो संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि जो सभा थी, संविधान निर्माण के लिए जो प्रतिनिधि सभा थी गठित, उसी को संविधान सभा कहा जाता है। जिस प्रकार से आधुनिक युग में अमेरिकी संविधान को सर्वप्रथम लिखित संविधान माना जाता है, जिसका निर्माण सन 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया। भारत में संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है और संविधान सभा का प्रथम दर्शन हमें 1895 के तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज्य विधेयक में देखने को मिलता है। किंतु स्पष्ट शब्दों में सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने 5 जनवरी 1922 को कहा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्माण करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भारतीयों द्वारा अपने देश के लिए संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था। तो इस प्रकार से संविधान के निर्माण की जो नींव रखी गई, जो प्रथम प्रयास किए गए, उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली की संज्ञा किसने प्रदान की? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये तो इसमें पहला प्रश्न ये बन गया। तो दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने संज्ञा किसने प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर के.एम. मुंशी। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय झंडा कब बनाया, मतलब कब स्वीकार किया? तो ये तारीख थी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 के दिन भारतीय संविधान ने देश का राष्ट्रीय झंडा बनाया। तीसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी.एन. राव थे। डॉक्टर बी.एन. राव, जिनको भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में 389 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरिम सरकार की व्यवस्था 2 सितंबर 1946 को की गई। अंतरिम सरकार की व्यवस्था 2 सितंबर 1946 को की गई थी। और यह व्यवस्था किस योजना के तहत की गई? यह व्यवस्था किस योजना के तहत की गई? तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई। निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, ऐसे पूछा गया है। तो संविधान की जो प्रारूप समिति है उसमें कुल 7 सदस्य थे।
संविधान की जो प्रारूप समिति है उनमें कुल 7 सदस्य थे। तो हम उन 7 सदस्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वो 7 सदस्य कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जो सदस्य का नाम आता है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा नाम आता है एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा नाम एन गोपाल स्वामी अयंगर का आता है। तीसरा नाम आता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा नाम ये आता है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा नाम आता है डॉक्टर के एम मुंशी। एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो, डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवा नाम आता है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। छठा नाम आता है एन माधव राव। इन्होंने बी एल मित्तर की जगह ली, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। सातवां नाम आता है टी टी कृष्णमाचारी, जिन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। राजस्थान की रियासतों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे डी.पी. खेतान, उनकी जगह ली थी टी.टी. कृष्णमाचारी। तो अब इनमें से कौन सा उत्तर सही है कि निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए, हम उपर्युक्त सभी को नहीं कह सकते। ये सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान के बारे में भी यह नाम आया था कि ये भी डी.पी. खेतान भी सदस्य बने थे। लेकिन के एम मुंशी और ये भी सदस्य थे, ये भी सदस्य थे। तीनों ही इसके सदस्य रहे हैं प्रारूप समिति के। तो उपर्युक्त तो सभी ये वाला आंसर बिल्कुल गलत सिद्ध हो रहा है, क्योंकि प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो उपर्युक्त तो सभी थोड़ी थे, उपर्युक्त तो सभी, ये तो बिल्कुल गलत उत्तर है। तो इसमें ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा कि ये अ, ब और स के तीनों प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो उपर्युक्त तो सभी ये बिल्कुल गलत आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व संविधान सभा की प्रथम बैठक किस दिन संपन्न हुई? तो इसका जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का अपन देख लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 31 दिसंबर 1946 और 31 अक्टूबर 1947। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। ठीक है, ये तारीख आप याद रखना। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है, जिसमें हमने 7 सदस्यों के बारे में डिस्कस की थी, तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसकी स्थापना कब की? तो उसकी स्थापना हुई है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो ये 22 जनवरी 1947 इसका सही आंसर है। 22 जनवरी 1947। देखो कितना नज़दीक नज़दीक ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ये ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 22 जनवरी 1947। ये आंसर इसका सही है, जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। ये इसका सही आंसर है।
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक संपन्न हुई। चलिए अगला क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति की सदस्य संख्या 7 थी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान सभा को जो समय लगा वो अ में दे रखा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये इतना समय लगा था। अब देखिए, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। ये इसका सही आंसर है, H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति के ये मूलतः लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी, ये एकमात्र कांग्रेस सदस्य है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। संघ संविधान सभा के अध्यक्ष, ये आंसर गलत है, ये सही है इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर संघ संविधान सभा, जब संघ संविधान समिति आ जाए, संघ संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार से हमने इन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस की है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बार बार रिपीट कीजिए। ये परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, सारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।